हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 द एनिमी। इट इज़ रिटन बाय पर्ल एस बक। ठीक है, चलिए देखते हैं फर्स्ट पैसेज। डॉक्टर सदाओ हॉकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट। डॉक्टर सदाओ हॉकी का जो घर है was built on a spot of the Japanese coast where as a little boy he had often played। जापान में एक समुद्र के किनारे समुद्री तट पर जापानीज कोस्ट का मतलब क्या होता है? समुद्री तट पर क्या था? was built बना हुआ था। where as a little boy जहाँ पर वो एक छोटे बच्चे के रूप में he had often played क्या करते रहते थे? हमेशा खेलते रहते थे। मीन्स एक बार फिर से सुनिए, जो डॉक्टर सदाओज हॉकी का घर है वो जापान में समुद्र के किनारे बना हुआ था, जहाँ पर एक छोटे बच्चे के रूप में वो हमेशा खेला करते थे, अक्सर खेला करते थे। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pines। अब देखिए इसमें क्या बता रहा है राइटर, कह रहा है कि जो घर है कि जो द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, जो नीचा था स्क्वायर में था, स्टोन हाउस पत्थर का बना हुआ घर था, was set upon rocks जो कि किस पर बना हुआ था? रॉक्स पे बना हुआ था। ठीक है, चट्टानों पे बना हुआ था। रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स। और फिर आगे कह रहा है कि उसके चारों तरफ, जिसके चारों तरफ झुके हुए चीड़ के पेड़ खड़े हुए थे ना। ये बीच क्या मतलब बोल रहा है? अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, जो कटीले होते हैं, पेड़ होते हैं, वहीं पर वो चारों तरफ से उसको घेरे हुए थे। एज अ बॉय सदाओ हैड क्लाइंब द पाइन्स, और एक छोटे बच्चे के रूप में सदाओ क्या करते थे? उन्हीं पेड़ों पर चढ़ जाते थे, पाइन्स के पेड़ों पर। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और अपने आप को नंगे, अपने सपोर्ट को मीन्स अपने आप को रोकने के लिए वहाँ पर वो क्या करते थे? नंगे पैरों का सहारा लेते थे। ठीक है, ताकि वो फिसले ना, गिरे ना। As he had seen men do in the South Seas when they climbed for coconuts, और जैसा कि उन्होंने देखा था कहाँ पे? साउथ सीज में, ठीक है, दक्षिणी समुद्र में, कि जहाँ पर लोग क्या करते थे? कोकोनट्स को पर चढ़ने जहाँ पर उन्होंने कोकोनट्स पर चढ़ते हुए लोगों को देखा था। When they climbed for coconuts, मीन जब वो कोकोनट्स के लिए उस पर चढ़ते थे तो उन चीज़ों को उन्होंने देखा था। His father had taken him often to the island of those seas, and never had he failed to say to the little brave boy at his side, islands of those seas, and never had he failed to say to the brave boy at his side, those islands yonder they are the stepping stones to the future for Japan। अब देखिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि his father, उसके जो पापा थे, had taken him, उसको साथ ले जाते थे, often अक्सर, to the south seas, जब टू द आइलैंड्स ऑफ दो सीज, वहाँ आइलैंड पर जब जाते थे, जो उस समुद्र में आइलैंड थे, वहाँ पर जब भी उसके पापा उसको अपने साथ ले जाते थे। एंड नेवर हैड ही फेल टू से, और वो कभी भी असफल नहीं होते थे कहने में, टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड, मीन्स उस छोटे बच्चे से, जो बहादुर बच्चा है, जो उनके साथ खड़ा होता था, उससे ये बात कहने में वो कभी चूकते नहीं थे। कौन सी बात ऐसी थी जिसको कहने में वो कभी चूकते नहीं थे? वो क्या थी? दोज आइलैंड्स यंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन टू द फ्यूचर फॉर जापान। कौन सी बात बोलते थे? कहते थे कि जो सामने द्वीप दिखाई दे रहे थे वो जापान के भविष्य को संवारने वाले होंगे। क्या बता रहे हैं? वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ है, सॉरी यहाँ फिर से देख लें, दोज आइलैंड्स यंडर, वो जो आइलैंड्स द्वीप मीन्स दिखाई दे रहे हैं, यंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, मीन्स स्टेपिंग आगे बढ़ने वाले कदम को स्टोन मील का पत्थर साबित हो। कहने का मतलब ये है कि जापान के फ्यूचर को संवारने वाले वो द्वीप साबित होंगे। मीन्स ऐसी बात अपने बेटे से बोलते थे। ठीक है, कि बार बार ये याद दिलाते थे कि जो सामने द्वीप दिखाई दे रहे हैं वो क्या है? जापान के भविष्य को संवारने वाले साबित होंगे। ये बात हमेशा वो अपने बेटे से बोलते थे। तो वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, तो सदाओ भी गंभीरता से अपने पापा से पूछता था कि हम उन द्वीपों पर कहाँ पर कदम रखेंगे। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, उनमें से हम कहाँ पे कदम रखेंगे। सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ इस बात को सीरियसली पूछता था, गंभीरतापूर्वक पूछता था। तो हु नोज हिज फादर हैड आंसर, तो उसके पापा ने उत्तर दिया, ये किसको पता है? हु नोज, कौन जान सकता है, ऐसा बोल रहा है।
उनके फादर बोल रहे हैं कि कौन जानता है क्या कि हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कि हमारे भविष्य को कौन लिमिट कर सकता है, कौन सीमित कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, ये डिपेंड करता है कि हम अपने भविष्य को जैसा बनाएंगे, यह बात उस पर निर्भर करती है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट मीन्स ये डिपेंड करता है उस बात पर जैसा हम अपने फ्यूचर को बनाएंगे। ये रिप्लाई दिया किसी सदाओ के फादर ने। सदाओ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। सदाओ ने इस बात को भी अपने माइंड में वैसे ही बैठा लिया था जैसे एवरीथिंग एज हिज फादर से, जैसे कि उसके पापा हर बात बोलते थे वो अपने माइंड में सेट कर लेता था। फिर से देखिए इस लाइन को, सदाओ हैड टेकन दिस का मतलब इस बात को जो उसके पापा ने कहा था यहाँ पर कि वेयर शैल वी स्टे फ्रॉम देम, सदाओ हैड आस्क्ड, सॉरी यंडर दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान। ठीक है, तो इस बात को भी उसने अपने माइंड में वैसे ही सेट कर लिया था जैसे वो अपने पापा की कही हुई सारी बातें सेट कर लेता था। हिज फादर वो नेवर जोक्ड आर प्लेड, उसके पापा कभी उसे जोक नहीं करते थे, आर प्लेड और कभी उसके साथ खेलते भी नहीं थे, विद हिम उसके साथ, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, लेकिन फिर भी उसके लिए क्या करते थे कि वो इन्फिनिट पेन्स मीन्स बहुत ज़्यादा दुख दर्द उठाने के लिए तैयार रहते थे। हु वाज हिज ओनली सन, क्योंकि वही उनका क्या था, एक इकलौता बेटा था। कहने का मतलब है, राइटर ये कहना चाहता है कि सदाओ के फादर कभी उससे मजाक नहीं करते थे, कभी उसके साथ खेलते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी उसके पर उसकी देख रेख के लिए वो क्या करते थे, असीमित कष्ट उठाते थे ना। क्या करें, हु स्पेंड मीन्स बियर करते थे, इन्फिनिट पेन्स बहुत ज़्यादा दर्द, असीमित पेन उठाते थे अपॉन हिम उसके लिए। हु वाज हिज ओनली सन, क्योंकि वही उनका क्या था, इकलौता बेटा था। सदाओ न्यू, सदाओ बहुत अच्छे से जानते थे दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कॉन्सर्न, कि उनके पापा की जो सबसे बड़ी चिंता है वो क्या थी, उनकी शिक्षा थी। ठीक मीन्स उसकी शिक्षा ही उसके पिता के लिए मुख्य चिंता का विषय था। जो चीफ कॉन्सर्न थी, मेन चिंता थी उसको, उसके फादर को क्या थी, मेरी पढ़ाई में। सदाओ इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा था। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। इसीलिए जब वो 22 साल का हो जाता है तो उसके पापा ने उसको कहाँ भेज दिया, अमेरिका भेज दिया कि वो जाकर सीखे, क्या सीखे, कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी, शल्य चिकित्सा के बारे में, एंड मेडिसिन और दवाइयों के बारे में। मीन्स पढ़ाई करने के लिए, शल्य चिकित्सा की जानकारी के लिए उसके पापा ने, औषधि की जानकारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर सके, इसीलिए उसको पढ़ने के लिए कहाँ भेज दिया, अमेरिका भेज दिया। ही हैड कम बैक एट 30। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा कि वो अमेरिका पढ़ने के लिए कब गया, जब उसकी उम्र 22 थी। वहाँ से वापस कब आया, जब उसकी उम्र क्या हो गई थी, बैक 30 मीन्स वो जब 30 साल का हो गया। तो ये क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है। तो ही हैड कम बैक एट 30, वापस कब आया, 30 साल की उम्र। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। और उसके पापा मरने से पहले ही उन्होंने देख लिया था उसका बेटा जो सदाओ है केवल एक फेमस डॉक्टर ही नहीं, सर्जन ही नहीं हुआ था, बल्कि एक फेमस साइंटिस्ट भी बन चुका था। मीन्स वो जब वहाँ से वापस हुआ 8 साल के बाद तो सिर्फ एक सर्जन ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी बन गया था। बट एज अ साइंटिस्ट मीन्स वो एक साइंटिस्ट भी हो चुका था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन। अब देखिए क्या बता रहा है कि वो एक शोध को पूरा कर रहा था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी मीन्स वो एक शोध को पूरा कर रहा था, परफेक्टिंग कर रहा था मीन्स कंप्लीट कर रहा था। विच वुड रेंडर वाउंड्स इंटायरली क्लीन, जो कि शोध किसे रिलेटेड था, जो कि घाव को पूर्णतः स्वच्छ रखने में सहायता करता है। मीन्स ऐसे एक शोध पर वो काम कर रहा था। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स मीन्स वो आर्मी के साथ, ट्रूप्स के साथ, आर्मी के साथ उसको बाहर नहीं भेजा गया था। ट्रूप्स का मतलब यहाँ से किस बात से है कि जो आर्मी होती है दैट इज कॉल्ड ट्रूप्स, उसके साथ उसको बाहर नहीं भेजा गया था। उसका रीज़न क्या था कि ट्रूप्स आल्सो ही न्यू देयर वाज अ सम स्लाइट डेंजर, कि वहाँ कुछ
हल्का सा डेंजर था किसको, दैट द ओल्ड जनरल, जो वहाँ पर बूढ़ा जनरल था उसको कुछ खतरा था, माइट नीड एन ऑपरेशन, जिनको ज़रूरत पड़ सकती थी किस बात की, ऑपरेशन की, फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वॉज नॉट बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, जहाँ पर जिनको ट्रीटेड मीन्स उनको ज़रूरत पड़ सकती थी, उनकी ऐसी कंडीशन थी जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी और उन्हें मेडिकल की ज़रूरत पड़ सकती थी, इसलिए क्या किया, बीइंग ट्रीटेड की ट्रीट किया जाए, मेडिकली मीन्स उनकी दवाई इलाज करनी पड़ सकती है, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी पॉसिबिलिटी के चलते सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, सदाओ को कहाँ रखा गया था, जापान में ही रखा गया था, मीन्स उसको ट्रूप्स के साथ बाहर नहीं भेजा गया था। एक बार इसको फिर से सुन लीजिए कि वो ये भी बात जानता है, सो ही न्यू, वो ये भी जानता था कि रीज़न क्या था इसके पीछे, क्यों उसे नहीं भेजा गया था वहाँ पर, कि जो वहाँ का वृद्ध जनरल था उसको मामूली खतरा हो सकता है, वो ये बात समझ रहा था, सम स्लाइट डेंजर हो सकता था, है ना, जो वहाँ पर कौन था ये भी ध्यान रखिएगा, जनरल था, उसकी चिकित्सा जिस बीमारी के लिए की जा रही थी, मीन्स जिस बात के लिए वो बीमार था उसके लिए शल्य चिकित्सा की भी आवश्यकता पड़ सकती थी उसे, ना, माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वाज इन बीइंग ट्रीटेड, मीन्स उसे इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ सकती थी, इसी संभावना को देखते हुए क्या किया गया था, सदाओ को जापान में ही रखा गया था। तो ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी होगी कि उसे क्यों नहीं भेजा गया था, रीज़न क्या था, क्योंकि वहाँ का जो जनरल था, बूढ़ा जनरल था, उसे ऑपरेशन मीन्स उसे शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ सकती थी, इसीलिए उसे बाहर नहीं भेजा गया था। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, अब क्या हो रहा है कि जो क्लाउड्स है मीन्स बादल जो है वो समुद्र के ऊपर क्या हो रहे हैं, महासागर से बादल क्या हो रहे थे, उठ रहे थे, क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, अब महासागर से बादल उठ रहे थे, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित गर्मी है ना, वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रॉन हेवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, जो बहुत रात में जो अप्रत्याशित गर्मी थी जो, तो रात में क्या होता है कि पिछले कुछ दिनों से जो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हैड एट नाइट ड्रॉन हेवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, रात में क्या हुआ कि ठंडी लहरों से भारी कोहरा ले आई थी ना, जो बहुत ज़्यादा ये गर्मी पड़ रही थी, तो रात में क्या हो जाता है कि जो ठंडी लहरें होती हैं उनके साथ साथ क्या आ गया, भारी कोहरा भी आ गया था, हेवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, ठंडी वेव्स से भारी कोहरा वहाँ पे आ गया था। सदाओ वॉच मिस्ट्स, सदाओ क्या कर रहा था, उसने देखा, किसको देखा, मिस्ट्स को देखा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मिस्ट से मतलब किस चीज़ से है, यहाँ पर देखिए एक वर्ड दिया हुआ है मिस्ट, तो मिस्ट का मतलब होता है धुंध, है ना, सदाओ वॉच मिस्ट हाइड आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड, अब वहाँ से वो क्या कर रहा है, जो एक ऐसा क्लाउड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि जो बहुत ही कठिनाई से जो प्लेस दिखाई पड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं, मिस्ट बोलते हैं, मीन्स धुंध कह सकते हैं उसको ना। तो क्या कह रहा है, सदाओ ने देखा कि सदाओ वॉच मिस्ट, सदाओ ने देखा क्या कि हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड, वहीं पर छोटे से एक समुद्र के तट के निकट एक जो छोटा द्वीप है जिसकी झलक क्या हो रही है, आइलैंड नियर द शोर के किनारे है, एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो ना, जो कि उस बीच के किनारे है जो कि बहुत ही धुंधला सा दिखाई पड़ रहा है, आइलैंड जो है सामने उसका, उसके वहाँ उसी के किनारे पर देख रहा है कि देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो, जो कि क्या कर रहा है, कीपिंग कर रहा है, मीन्स जो धीरे धीरे वहाँ से जो बढ़ती हुई इधर चीज़ें जो आ रही थी, मीन्स जो कोहरा है वो धीरे धीरे क्या कर रहा है, उसके मकान के नीचे समुद्र तट पर धीरे धीरे बढ़ रहा था, आ रहा था। ठीक है, द हाउस रिथिंग अराउंड द पाइन्स, मीन्स जो वो धुंध थी वो अब वहाँ से उस द्वीप से बढ़ करके घर की तरफ बढ़ रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, रेदिंग अराउंड द पाइन्स, और जो चीड़ के पेड़ थे उनके चारों ओर से वो ढक रही थी। तो ये आप फिर से एक बार इसको ओरल सुन लीजिए कि जब वो देखता है कि जो वहाँ पर आइलैंड है, आइलैंड के चारों तरफ धुंध छा जाती है, और वो धुंध जो होती है धीरे धीरे उसके घर की तरफ बढ़ती हुई आती है, और उसके बाद जो वहाँ पर चीड़ के पेड़ लगे हुए थे उनको भी चारों तरफ से वो कवर कर लेती है। ठीक है, इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ मिनटों में ही, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू, कि धुंध ने क्या किया, मकान के नीचे जो समुद्री धुंध ने क्या किया, जो वहाँ पर घर था, मकान था, उसको भी क्या कर लेगा, लपेट लेगा,
फिर से इसको सुन लीजिए कि वुड बी कह रहा है कि इन अ फ्यू मिनट्स, कुछ ही समय बाद, फॉग वुड बी रैप्ड, जो फॉग है वो रैप्ड कर लेगा, लपेट लेगा, अबाउट द हाउस, टू पूरे घर को भी अपने में लपेट लेगा। देन ही वुड गो इन टू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रेन। तभी वो क्या करता है वहाँ से, देन ही वुड गो, तो वो जाएगा कुछ मिनटों में, जब कोहरा ढक लेता है, लपेट लेगा, तब वो कह रहा है कि तब वो अपनी किसके पास जाएगा, अपनी पत्नी हाना के पास। तो इसको भी अंडरलाइन करिए आप लोग। उसकी पत्नी का नाम क्या था, हाना था। बी वेटिंग, जो उसके लिए वेट कर रही थी, विद द 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों के साथ, मीन्स उसके 2 बच्चे भी थे जो वहाँ पर, अब उसकी पत्नी उसका वेट कर रही थी, अब वहाँ पर जाएगा। ठीक है। तो बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपेंड, और जिस क्षण दरवाजा खुला, एंड शी लुकड आउट, उसने बाहर देखा। किसने बाहर देखा, मीन्स शी, मीन्स उसकी वाइफ हाना ने जब बाहर देखा, अ डार्क ब्लू वूलन हाउरी ओवर हर किमोनो। तो वो क्या पहन के रखी है उसके बारे में राइटर यहाँ बता रहा है कि डार्क ब्लू वूलन हाउरी, कि गहरे नीले रंग की जो वूलन की बनी हुई हाउरी है, हाउरी कोई एक पहनने वाला कपड़ा है, क्लॉथ्स है, उसको पहन के रखी। ओवर हर किमोनो, अपने किमोनो के ऊपर से, मीन्स कोई वस्त्र है किमोनो, उसी के ऊपर से उसने क्या पहन रखा है, डार्क ब्लू वूलन का हाउरी पहन के रखा है। वो दरवाजे पर बाहर आई, उसने बाहर देखा। ये बात समझ में आ रही होगी कि जब वो दरवाज़ा खोलने आई है तो उसने ये पहन के रखा है। जब वो दरवाज़ा खोली, शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड। अब क्या किया उसने, जब वो बाहर निकल के आई, शी केम टू हिम, वो उसके पास आई, कैसे, अफेक्शनेटली, बहुत ही प्रेम पूर्वक उसके पास स्नेहपूर्वक आई, और क्या किया, एंड पुट हर आर्म, और अपनी बाह से, थ्रू हिज, उसकी बाह में अपनी बाह डाली, एज ही स्टूड, जैसे कि वो वहाँ पर खड़ा हुआ था। जहाँ पर सदाओ खड़ा हुआ था वहीं पर उसकी वाइफ आ करके उसके हाथों में हाथ डालती है, और वहाँ पर फिर क्या करती है, स्माइल, मुस्कुराई, एंड सेड नथिंग, और बोली कुछ भी नहीं। मीन्स आती है, उसके हाथों में हाथ डालती है, खड़ी हो जाती है, मुस्कुराती है, लेकिन बोलती कुछ भी नहीं है। तो ही हैड मेट हाना इन अमेरिका। अब देखिए यहाँ से भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा आपका कि वो कहाँ मिले थे, कैसे मिले थे, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, मीन सदाओ जो है वो हाना से कहाँ मिला था, अमेरिका में मिला था। आप लोग इसको अच्छे से अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अनटिल ही वॉज श्योर शी वॉज जैपनीज, लेकिन वो तब तक उसने इंतजार किया था, उसके प्रेम में वो नहीं पड़ा था जब तक उसे श्योर नहीं हो गया था कि वो जापानीज है तब तक। ठीक है, देखिए मीन्स वो अमेरिका में रहता था, हाना उसे अमेरिका में मिली थी, लेकिन तब तक उसके प्रेम में वो नहीं पड़ा था, तब तक उसने प्रतीक्षा की थी जब तक सदाओ को यकीन नहीं हो गया था कि वो भी क्या है, एक जापानीज है। ठीक है, हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्योंकि उसके पापा जो थे, पिता जो थे सदाओ के, हाना को कभी स्वीकार नहीं करते। वो ये बात अच्छे से जानता था कि उसके जो पापा हैं, नेवर हैव रिसीव्ड, कभी स्वीकार नहीं करते हर उसको, अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्या नहीं होता, जब तक कि हाना विशुद्ध जात की ना होती, मीन जब तक उसके जात की ना होती, उसके देश की ना होती, तब तक उसके पापा उसे कभी स्वीकार नहीं करते। ये बात सदाओ अच्छे से जानता था। ही वंडर्ड ऑफन whom he would have married if he had not met हाना। अब देखो यहाँ पे वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है कि he wondered often whom he, वो क्या बोल रहा है, he wondered मीन्स वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होता है, आश्चर्य उसे होता था। क्या आश्चर्य होता था कि ऑफन whom he would have married if he had not met हाना, कि वो किससे शादी करता, whom he would have married if he had not met हाना, यदि हाना उसे ना मिलती तो फिर शादी किससे करता। ये सोचकर वो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाता है ना, मीन्स उन दोनों में बहुत प्रेम है, इसलिए वो ऐसा सोच रहा है कि यदि हाना ना मिलती तो फिर हम उससे कैसे शादी कर पाते, ऐसा बोल रहा है। वो किससे विवाह करता, एंड बाई वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और फिर भी वो कह रहा है कि वो बहुत ही हमें कि अपने आप को सौभाग्य मानता है कि उसकी जो हाना है उसकी अचानक उससे मुलाकात हो गई थी ना। कह रहा है कि एंड बाई वॉट लक, फिर से समझिएगा कि बाई लक ही हैड फाउंड, वो पा गया हर उसे, इन द मोस्ट कैजुअल वे, बड़े एक अजीब तरीके से, आश्चर्यचकित करने वाले तरीके से उसे उसकी मुलाकात हो गई थी। ठीक है, बाई चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, कहाँ पे हुई थी, बाई चांस
है ना। इट लिटरली मीन्स शिक्षा से जुड़ी हुई वो भी थी एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, जो अमेरिका में रहने वाले जो प्रोफेसर थे उन्हीं के घर पर उसे मुलाकात अचानक हो गई थी। ठीक है, अब ये आप समझ लीजिएगा कि कहाँ पे उसकी मुलाकात हुई थी। ठीक है, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लीजिए कि जो चांस लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, के जो अमेरिका में प्रोफेसर थे उन्हीं के घर पर उसकी मुलाकात हुई थी। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। जो प्रोफेसर थे और जो उनकी वाइफ थी वो लोग बहुत अच्छे थे, बहुत एंक्सियस रहते थे कुछ करने के लिए। जो उनके फॉरेन स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए वो कुछ भी करने के लिए बहुत ज़्यादा ईगर रहते थे, उत्सुक रहते थे। मीन्स विदेशी विद्यार्थियों के लिए कुछ भी करने को वो लोग आतुर रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स, और जो विद्यार्थी थे दो बोर्ड, ये देखो सब क्या हो जाते थे, उनसे बहुत ज़्यादा बोर हो जाते थे, बहुत रुचि नहीं लेते थे ना, उनकी जो क्या कहते हैं बोर्ड हो जाते थे, है ना। हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, इस दया को स्वीकार करते थे, बट काफ़ी ज़्यादा वो लोग बोर होने लगते थे इन सब चीज़ों से। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट। अक्सर सदाओ ये बात कहता रहता है, सदाओ प्रायः हाना से कहा करता था कि उस रात प्रोफेसर क्या बोलता है, गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, ये उस रात प्रोफेसर हार्ली के घर पर नहीं जाने वाला था। वो ये बात उसको बता रहा है, नहीं शादी के बाद जब वो बात कर रहा है तो बता रहा है, क्या बता रहा है कि सदाओ हैड ऑफन टोल्ड, अक्सर कहा करता था, दैट हाना से हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, कि उस रात मैं प्रोफेसर हार्ली के घर नहीं जाने वाला था। वो ये बात बता रहा है। राइट, द रूम्स वर सो स्मॉल, क्यों, क्योंकि वहाँ के रूम बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, और खाना भी वहाँ का क्या था, बहुत बुरा था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वैल्यूएबल, और जो प्रोफेसर की पत्नी थी वो बहुत वाचाल थी, मीन्स बहुत बोलती थी, होशियार थी। बट ही हैड गॉन, लेकिन वो गया था, एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वहाँ किसको पाया था, हाना को पा गया था। अ न्यू स्टूडेंट, जो कि एक नई स्टूडेंट थी, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, उसी समय उसने डिटरमाइन कर लिया था कि वो हाना से प्रेम करेगा, यदि ऐसा करना किसी भी रूप में संभव हो पाया तो वो क्या करेगा, हाना से प्रेम करेगा। उसने उसी समय डिटरमाइन कर लिया था इस बात को कि वो हाना से आगे आने वाले समय में प्रेम करेगा यदि पॉसिबल हुआ। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम। देखिए ये उस समय का सीन है जब वो दरवाजे पे पहुंचा था और उसकी वाइफ दरवाज़ा खोलने के लिए आई थी, वो दोनों आपस में हाथ डाल के खड़े हुए थे। उसी समय तब क्या होता है, नाउ ही फेल्ट हर हैंड, तब उसने उसके हाथ को क्या किया, फील किया, है ना, हाथ महसूस किया, अपने हाथों में उसके हाथ को महसूस किया। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गिव हिम, और उससे जो मिलने वाले आनंद को उसने जाना कि उसे कितनी ज़्यादा खुशी मिल रही है। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, यद्यपि उन्होंने शादी बहुत पहले कर ली थी और यहाँ तक कि उनके अब क्या थे, 2 बच्चे भी थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली इन अमेरिका, लेकिन उन्होंने जब शादी की थी, दे हैड नॉट मैरिड हेडलेसली, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल बस जाके बिना सोचे समझे विवाह कर लिया, ऐसा नहीं था। मीन्स उन्होंने, देखो यहाँ पर हेडलेसली वर्ड यूज़ हुआ है, हेड का मतलब माइंड से है, लेस मीन्स माइंडलेस होकर के उन लोगों ने शादी नहीं किया था, बहुत ही सोच समझ कर उन लोगों ने शादी किया था। इन अमेरिका में दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, मीन्स पढ़ाई ख़त्म करने के बाद, एंड हैड कम होम टू जापान, और जब वो लोग जापान आ गए थे, एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज, वहाँ पर उनके पापा ने भी क्या किया था, उन लोगों की शादी जापान के जो पुराने रीति रिवाज थे अरेंज मैरिज की तरीके से भी उन्होंने करवाई। ठीक है, मीन्स हैड सीन हर, जब उन्होंने उसको देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज, तो फिर मैरिज क्या की गई, अरेंज की गई, है ना, इन द ओल्ड जापानीज वे, जो पुरानी प्राचीन प्रथा थी वहाँ की जापान की, उस तरीके से उन दोनों की शादी हुई। वे although सदाओ है एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, यद्यपि जो सदाओ हैं और जो उनकी वाइफ हाना है, उन्होंने पहले ही हर एक तरीके की बात कर ली थी, सभी पहलुओं पर, सदाओ और हाना ने सभी पहलुओं पर पहले ही बात कर ली थी, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिसको उन लोगों ने छोड़ा हो। दे वर परफेक्टली हैप्पी, अब वो लोग क्या थे, पूर्णतः प्रसन्न थे, मीन्स बहुत खुश थे।
शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म्स। अब उसने क्या किया, हैना ने, मीन्स हैना ने अपना गाल जो है उसके हाथ पर टिका दिया, मीन्स बड़े प्यार से उसने उसके हाथ पे उसका अपना गाल रख दिया। ठीक है। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम saw समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट, इट वॉज अ मैन। अब देखो एक नई घटना यहाँ से घटित होती है। क्या होता है यहाँ पे कि इट वॉज एट दिस मोमेंट, इसी क्षण क्या हुआ, ये क्षण ऐसा था जब उन दोनों ने क्या देखा, दैट बोथ ऑफ देम सा, दोनों ने देखा कि समथिंग ब्लैक कम आउट, कुछ ब्लैक सा जो है कम आउट बाहर आ रहा ऑफ द मिस्ट। मिस्ट जो थी आपको पता है लास्ट में पिछले उसमें पैसेज में मैंने बताया था कि जो धुंध छाई हुई थी, धुंध से कुछ बाहर आता हुआ उन लोगों को ब्लैक सा दिखाई दिया। वो क्या था, इट वॉज अ मैन, वो एक आदमी था। मीन्स देख कर उन लोगों ने पहचान लिया कि वो क्या है, एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, ऐसा लग रहा है कि ओशन ने उनको क्या किया है, ऊपर उछाल दिया है। जैसे लहरें नहीं आती हैं, लोग ऊपर उछल जाते, तो ऐसा लग रहा है कि उसको कसके ओशन ने उछाल दिया, बाहर फेंक दिया। फ्लंग इट सीम टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर, ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि समुद्र की तेज लहर ने उसको क्या किया है, उसके पैरों पर फेंका था, मीन्स बहुत तेज उसको ऊपर फेंक दिया हो। ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप, और जब वो गिरता है उसमें तो क्या करता है, लड़खड़ाया, अ फ्यू स्टेप, कुछ कदम तक वो क्या किया, लड़खड़ाया। फिर हिज बॉडी आउटलाइन अगेंस्ट द मिस्ट, फिर से धुंध में उसकी बॉडी क्या हो जाती है, उसका शरीर आखिर से धुंध में दिखाई दे रही थी, हल्का हल्का दिखा रहा था। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और उसकी जो घुमाव, उसकी जो बाहें हैं, भुजाएं हैं, उसके कहाँ थी, उसके सिर से ऊपर थी, मीन्स उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे। देन द कर्ल मिस्ट हिड हिम अगेन, और उसके बाद क्या होता है, फिर से जो घुमावदार धुंध थी वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा छाई हुई थी, उसने उसको अपने आप में फिर से छुपा लिया, हिड कर लिया, मीन्स वो फिर से डिसअपियर हो गया, फिर से वो दिखाई नहीं पड़ा, इतनी ज़्यादा धुंध थी वहाँ पर। देन द कर्ल मिस्ट, जो घुमावदार मिस्ट था, धुंध था वहाँ पे, हिड हिम अगेन, दोबारा उसने उसको छुपा लिया। हु इज दैट, हैना क्राइड, हैना ने चिल्ला के पूछा कौन है, हु इज दैट। शी ड्रॉप्ड सदाउज आर्म एंड दे बॉथ, ना। अब क्या पूछा उसने, जब उसने देखा तो हाना चिल्लाई और बोली कि कौन है। शी ड्रॉप सदाउज आर्म, उसने अपना हाथ छुड़ा दिया और सदाओ का जो आर्म था उसने उसको छुड़ा दिया। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग ऑफ द वरांडा, और वो दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों बरामदे की रेलिंग पर आकर झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं, देखने के लिए कि देखें आगे वो था आखिर कौन, है ना। नाउ दे सा हिम अगेन, अब दोबारा उन लोगों ने उसको देखा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, वो आदमी क्या कर रहा है, अपने हाथों पर और घुटनों के बल क्रॉलिंग कर रहा है, रेंग रहा है, मीन्स लड़खड़ा रहा है। देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर, और फिर उन्होंने देखा कि वो जब भुजाओं के बल चल रहा था, आगे क्रॉलिंग कर रहा था, फिर उसके बाद क्या देखते हैं, देन दे सा हिम, उन्होंने देखा, फॉल ऑन हिज फेस, के अपने चेहरे के बल गिर जाता है, एंड लाई देयर, और वहाँ पर क्या कर गया, लेट गया, मीन्स वहाँ पर वो पड़ा रहा। ठीक है, जैसे आगे बढ़ने की कोशिश की थी उसी समय वहाँ पर वो गिर जाता है और आगे नहीं बढ़ता है। अब फिशरमैन परहैप्स सदाओ से, तो अब सदाओ ने रिप्लाई किया कि शायद ये कौन हो सकता है, एक फिशरमैन हो सकता है। अब फिशरमैन परहैप्स सदाओ से, सदाओ ने कहा कि ये एक फिशरमैन हो सकता है। वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट ही रैन क्विकली, क्या बता रहा है कि जो एक मछुआरा हो सकता है, फिशरमैन हो सकता है, जो अपनी नौका से गिर गया होगा, है ना। सदाओ से वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, वॉश्ड हो गया होगा, गिर गया होगा, कहाँ से, अपनी बोट से। ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप्स एंड बिहाइंड हिम हाना केम, हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, और ये देखते हुए वो जो सदाओ है बहुत तेजी से नीचे दौड़ता हुआ आया सीढ़ियों से, और उसके पीछे पीछे कौन आया, बिहाइंड हिम हैना केम, उसके पीछे हैना भी दौड़ती हुई आई। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी जो चौड़ी खुली हुई स्लीव्स हैं वो क्या कर रही हैं, उड़ रही हैं, जो हर मीन्स हैना की जो स्लीव्स हैं वो हवा में उड़ रही हैं। अ माइल और टू अवे ऑन आइदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ से 1 या 2 मील दूर पर दोनों ओर मछुआरों के गांव थे, है ना। अ माइल आर टू अवे आइदर साइड, दोनों साइड में, आइदर वर फिशिंग विलेजेस, मीन्स किसके गांव हैं, मछुआरों के, यहाँ पर दोनों तरफ गांव हैं। तो उसने क्या सोचा कि कोई मछुआरा होगा जो मछली पकड़ रहा था, जो वहाँ पर कोई ऐसी लहरें आई होंगी जिससे वो क्या हुआ, बाहर गिर गया है, ऐसा बोल रहा है। फिर वो बता भी रहा है कि यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, मछुआरों के गांव है। बट हेयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, डेंजरस विद रॉक्स
आगे क्या कह रहा है कि लेकिन यहाँ पर तो केवल अकेला सुनसान पड़ा हुआ समुद्र तट ही था, कोई ऐसा बहुत ज़्यादा उसमें लहरें नहीं उठ रही थी। बिल्कुल कौन यहाँ पर पड़ा हुआ था? सुनसान तट ही पड़ा हुआ था। बेयर एंड लोनली कोस्ट, कोस्ट का मतलब जो समुद्र का तट होता है उससे मतलब है बेयर एंड लोनली, मीन सुनसान और अकेला तट था। डेंजरस विद रॉक्स, जो चट्टानों का क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक भी है, ऐसा बोल रहा है कि डेंजरस विद रॉक, जो चट्टानों से टकराता है। द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स। अब देखिए द सर्फ, सर्फ का मतलब क्या होता है? सर्फ का मतलब होता है मासा फोम, मीन जो समुद्री लहरें हैं। बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड, स्पाइक का मतलब होता है दो पार्ट में फट जाना, मीन्स अलग अलग हो जाना। विद रॉक्स मीन जो समुद्र की लहरें हैं जब आगे पत्थर से टकराती हैं तो क्या होती हैं? दो पार्ट में डिवाइड हो जाती, स्पाइक्ड हो जाती हैं। Somehow the man had managed to come through them. He must be badly torn. और इसी तरीके से बता रहा है कि आदमी भी जब आया है तो क्या होगा कि वो इस चट्टानों से क्या किया होगा कि बहुत तेज़ी से टकराया होगा, है ना, उन्हीं के सहारे ये यहाँ तक आ सका है। इन लहरों से टकराने पर मीन्स उसने इसे क्या करना पड़ा होगा? ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, मीन्स उसे बहुत बुरी तरीके से संघर्ष करना पड़ा होगा, मीन्स बहुत ज़्यादा इधर उधर लड़खड़ाया होगा, लड़ा होगा। मैनेज टू कम थ्रू देम मीन्स इन सभी चीज़ों से जो लहरें हैं, देखिए फिर से समझ लीजिएगा, कह रहा कि द सर्फ बियॉन्ड द बीच, जो बीच से आने वाली मीन्स जो समुद्र से निकलने वाली जो लहरें हैं वो आकर के रॉक्स में टकरा के दो पार्ट में बट जाती हैं। समहाउ द मैन, शायद इन्हीं लहरों के माध्यम से, हैड मैनेज टू कम थ्रू देम, लहरों के माध्यम से वो यहाँ तक आया होगा। ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, उसे क्या करना पड़ा होगा? इसके लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा था, मीन्स ऐसा वो बोल रहा है। कौन? सदाओ बोल रहा है, किससे? अपनी वाइफ हाना से। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं हम लोग। दे सा व्हेन दे केम टुवर्ड हिम दैट इंडीड इट वाज सो। अब क्या कह रहा है कि जब उसकी ओर बढ़ते हुए वो आते हैं तो दोनों ने देखा कि हाँ वास्तव में ही ऐसा था। इंडीड इट वाज सो, वास्तव में ही ऐसा था। जब वो लोग उसकी तरफ आए हैं, देखे हैं, तो देखते हैं कि वास्तव में हाँ ऐसा ही हुआ था कि वो काफ़ी ज़्यादा लड़ा भिड़ा है, टकराया है। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, एक तरफ उसके क्या है? बालू। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम, उसके एक तरफ बालू है। हैड ऑलरेडी अ स्टेन ऑफ रेड सॉकिंग थ्रू, और क्या कह रहा है कि बालू के तरफ खून के निशान बिखरे पड़े हुए थे। स्टेन ऑफ रेड सॉकिंग थ्रू मीन्स वहाँ पर जो बालू है, बालू के पास क्या खून के निशान बिखरे हुए पड़े हुए थे। इससे पता चल जाता है कि हाँ उसने काफ़ी संघर्ष किया है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ही इज़ वाउंडेड, सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ चिल्ला के बोला, मीन्स बहुत की वो क्या है? वो घायल है, मीन्स काफ़ी तेज चिल्लाया, बोल रहा है कि वो घायल है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, और वो बहुत तेज़ी से उस आदमी के पास जल्दी से गया। हेस्ट मीन्स ही मेड हेस्ट मीन्स जल्दी से गया टू द मैन, उस आदमी के पास। हु ले मोशनलेस, जो कि कैसे लेटा हुआ था? बिल्कुल गतिहीन लेटा हुआ था, निढाल लेटा हुआ था ना। हिज फेस इन द सैंड, उसका चेहरा जो है रेत में धंसा हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड सोक्ड विद सी वाटर, और जो समुद्र के पानी से तर मीन्स बहुत ही पानी से भरी हुई एक टोपी उसके सिर से चिपकी हुई थी। एन ओल्ड कैप स्टक, एक पुरानी टोपी चिपकी हुई थी। टू हिज हेड, उसके सिर से। सोक्ड विद सी वाटर, जो कि पानी काफ़ी ज़्यादा सोख चुकी थी, वो उसके सिर से चिपकी हुई थी। ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, अब क्या बोल रहा कि उसकी ड्रेस भी कैसी थी? बहुत ही रैग्स थी, मीन्स फटी हुई थी, और वो पानी से तर थी, मीन्स पानी से वेट थी, और रैग्स भी थी। उसकी ड्रेस जो है, गारमेंट्स जो हैं वो फटे हुए थे और पानी से तर थे। सदाओ स्टॉप्ड, सदाओ वहाँ रुक गया। हाना एट हिज साइड, हाना उसके पास ही खड़ी हुई थी। एंड टर्न द मैन्स हेड, फिर उसने क्या किया? उसके हेड को घुमाया। दे सा द फेस, तब उन्होंने उसका चेहरा देखा। अ वाइट मैन, एक सफ़ेद आदमी। हाना विस्पर्ड, हाना ने क्या बोला? हाना ने कहा कि ये तो कौन है? एक सफ़ेद आदमी है, गोरा आदमी है। एस इट वॉज अ वाइट मैन, हाँ ये तो गोरा आदमी है, गोरा है, मीन्स कोई बाहर का ही है, फॉरेनर है। द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर लॉन्ग एज दो for many weeks it had not been cut, and upon his young and tortured face was a rough yellow beard. क्या देख रहा है कि द वेट कैप फेल अवे, अब जो वेट कैप थी, उसकी भीगी हुई जो टोपी थी वो दूर गिर गई थी। उसके क्या कह रहा है? उसकी फॉर मेनी
एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, और उसके येलो कलर के जो हेयर थे वो भी गीले हुए थे। लॉन्ग एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन, इतने लंबे थे कि वो बहुत सप्ताहों से क्या नहीं थे, काटे नहीं गए थे। इट हैड नॉट बीन कट, काफ़ी दिनों से नहीं काटे गए थे, काफ़ी सप्ताह से काटे नहीं गए थे। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर फेस, और ऊपर से उसके ऐसा लग रहा था कि उसके फेस को क्या किया गया, यातनाएं दी गई हैं, उसके चेहरे को टॉर्चर किया गया। फेस वाज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके चेहरे पर भी क्या थी, एक येलो बियर्ड, दाढ़ी भी लगी हुई थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, वो कैसा था, बिल्कुल बेहोश था, उसको होश नहीं था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसको कुछ नहीं पता था कि उसके साथ क्या किया गया है। मीन्स इसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं मिल रही थी कि उसके साथ ऐसा क्या किया गया है। नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वाउंड, अब सदाव को किसकी याद आई, सदाओ को घाव की याद आई कि उसके घाव भी है, उसने देखा। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगैन टू सर्च फॉर इट, और उसी के साथ उसकी जो एक्सपर्ट फिंगर्स हैं उन्होंने इसको देखना स्टार्ट किया। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और उसके छूने से क्या होता है, वहाँ से ब्लड फिर से स्टार्ट हो जाता है। मीन्स जो जैसे उसने उसके घाव को टच किया वहाँ से ब्लड फिर से निकलना स्टार्ट हो जाता है। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाओ सा दैट अ गन वाउंड हैड बीन रीओपन, और उसके राइट साइड में लोअर मीन्स बैक, पीठ के नीचे जब उसने देखा सदाओ ने, तो एक उसको गन भी, एक गोली भी उसको लगी थी, जो गोली का घाव लगा हुआ था वो रीओपन हो गया, मीन्स फिर से खुल गया। मीन्स कमर के निचले भाग में दाईं तरफ जो बंदूक का घाव था वो क्या हो गया था, दोबारा खुल गया था, रीओपन हो गया था। द फ्लैश वॉज ब्लैकन विथ पाउडर, और वहाँ का जो मांस था बारूद से, फ्लैश से उसका जो मांस था वहाँ का क्या हो गया था, फ्लैश जो था वाज ब्लैक एंड विथ पाउडर। पाउडर का मतलब क्या होता है, जो बारूद होती है उसके लिए पाउडर का यूज़ करते बोलते हैं, पाउडर मीन्स बारूद है, तो बारूद की वजह से वो फ्लैश जो है वहाँ का क्या हो गया था, ब्लैक पड़ गया था, काला हो गया था। समटाइम्स नॉट मेनी डेज एगो, उस समय मीन्स बहुत ज़्यादा दिन पहले नहीं, द मैन हैड बीन शॉट, ये आदमी को मारा गया था, एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, और क्या बोल रहे हैं कि बहुत अधिक दिन पहले नहीं उस आदमी को गोली मार दी गई थी, जहाँ पर टेंडेड किया गया, मीन्स इट वाज बैड चांस दैट द रॉक हैड स्टक द बाउंड, लेकिन उसके बाद भी क्या हुआ, उसे टेंडेड नहीं किया गया, मीन्स बहुत दिन पहले तो गोली नहीं लगी थी, लेकिन एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, उसकी देखभाल नहीं की गई थी। यदि अच्छे से देखभाल हो जाती तो वो सही हो जाता, लेकिन टेंडेड नहीं किया, टेंडेड का मतलब क्या होता है, देखभाल करना। इट वॉज बैड चांस दैट, और उसके बाद से क्या हुआ, एक दुर्भाग्य की बात यह थी कि द रॉक हैड स्टक द वाउंड, कि जो रॉक से चट्टान से टकराया, उसके घाव से जो टकराई थी उसने और उसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, मतलब टकरा के उसकी समस्याएं और बढ़ गई थी। तो ये समस्या उसके साथ और ज़्यादा उसे परेशान कर दी थी कि जब वहाँ से बहता हुआ आया था तो चट्टानों से टकरा कर उसको काफ़ी प्रॉब्लम्स हो गई थी। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। ओ हाउ ही इज़ ब्लीडिंग, है ना, विस्पर्ड अगेन इन अ सोलमन वॉइस। अब हाना देख करके उसको क्या बोल रही है कि वो कितना ज़्यादा उसको क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा वो परेशान था। वो उसको ब्लीडिंग को देख कर हाना ने अपनी आवाज़ में, गंभीर आवाज़ में बोल रही है, सोलमन वॉइस में। सोलमन आवाज़ का मतलब होता है गंभीर आवाज़ में उसने बोला कि कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, बहुत खून बह रहा है। द मिस इस स्क्रीन देम नाउ कम्प्लीटली, अब जो धुंध थी उनको पूरी तरीके से क्या कर लिया था उसने, स्क्रीन कर लिया था, ढक लिया था। नाउ कम्प्लीटली, पूर्ण रूप से ढक लिया था। एंड दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, अब क्या बोल रहे हैं वो लोग कि इस दिन के समय कोई भी बाहर नहीं आया। एट दिस टाइम, इस दिन के समय, ऑफ डे, दिन के समय, नो वन केम बाय मीन्स कोई बाहर नहीं निकला था क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी। द फिशरमैन हैड गॉन होम, अब वहाँ से फिशरमैन भी क्या हुए थे, सब गाँव अपने घर चले गए थे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बस वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट एंड इन, और क्या बोल रहे हैं कि वहाँ पर जो, यहाँ तक कि जो लोग वहाँ पर समुद्र पर मूल्यवान वस्तुओं की खोज करने आते थे, कंसीडर्ड द डे, जो बेच कॉम्बस होते थे, जो बहुत ही जो अच्छी चीज़ें खोजने के लिए आते थे, हैव कंसीडर्ड द डे एट एंड इन, वो लोग भी वहाँ से क्या करते थे, वो भी वहाँ से छिप गए थे, मीन्स उन्होंने भी समझा होगा कि दिन छिप गया है। कंसिडर द डे एट द एंड मीन्स, फिर से इसको समझ लीजिए, द फिशरमैन हैड गॉन होम, फिशरमैन भी घर चले गए थे। एंड इवन द चांस, जो बीच कॉम्बर्स होते थे, मीन्स वहाँ से जो वैल्यूएबल मूल्यवान वस्तुओं की खोज करते थे जो लोग,
उन्होंने भी समझा होगा, वुड हैव कंसीडर्ड, उन्होंने समझा होगा क्या, कि द डे एट एन एंड। देखिए ध्यान से समझिएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एंड दिन का क्या होगा, एंड होगा। क्यों ऐसा समझा होगा, क्योंकि धुंध बहुत ज़्यादा थी, धुंध की वजह से उन लोगों को लगा होगा कि दिन का एंड हो गया है, इसलिए वो लोग भी वहाँ से चले गए थे। ठीक है, तो इस वजह से आई थिंक ये बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा। चलिए नेक्स्ट पैसेज देखते हैं। What shall we do with this man? अब हमें क्या करेंगे इस पर्सन का। सदाओ मटड़, सदाओ ने पूछा कि अब इसके लिए क्या किया जाए, इसको क्या मतलब इसका इलाज किया जाए या इसके लिए क्या किया जाए। सदाओ ऐसा सोच रहा है, ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, सदाओ बुदबुदाया कि अब हम इस व्यक्ति के साथ क्या करें। सदाओ मटड़, बट his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stanch द फियरफुल ब्लीडिंग। लेकिन उसके जो प्रशिक्षित हाथ थे, जो ट्रेंड हैंड्स थे, ऐसे प्रतीत होते थे कि वे अपनी इच्छा से भयानक रक्त बहना को रोकने के लिए क्या थे, कार्यरत थे। डूइंग व्हाट दे कुड टू स्टैंच द फियरफुल ब्लीडिंग, जो भयानक ब्लीडिंग हो रही थी उसको रोकने के लिए उसके हाथ क्या थे, कार्यरत थे। मीन्स वो कंटिन्यू कोशिश कर रहा था कि जो ब्लीडिंग हो रही है वो क्या हो जाए, रुक जाए, इसके लिए वो कंटिन्यू काम कर रहा था। ही पैक द वाउंड विद द सी मॉस दैट स्ट्रूड द बीच। अब उसने क्या किया कि समुद्र के तट पर जो समुद्री मांस से उसने घाव को क्या कर दिया, भर दिया ना। देखो ही पैक्ड, भर दिया, द वाउंड, घाव को, विद द सी मॉस, जो वहाँ पर मॉस था, दैट स्ट्रूड द बीच, जो बीच के किनारे पे थे, उसी से उसने क्या कर दिया, उसके घाव को भर दिया। द मैन मोन्ड विद पेन, अब क्या किया, आदमी थोड़ा सा दर्द से कराहा, थोड़ा सा इधर उधर हिला, हल्का सा बेहोशी में थोड़ी सी कराह भरी उसने। हिज स्टपर बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वो उठ नहीं पाया था, वो जागा नहीं था। बेहोशी में वो कष्ट इतना ज़्यादा थे कि कराह रहा था, बट वो जगा नहीं, इतना ज़्यादा दर्द था कि वो जग नहीं पाया था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ सेड। सदाओ ने कहा कि ये चीज़ बहुत अच्छी, सबसे अच्छी ये रहेगी कि दोबारा इसको हम लोग क्या करें, इसी समुद्र में थ्रो कर दें, डाल दें। उसने ऐसा सोचा। आंसरिंग हिमसेल्फ, अपने आप को उत्तर उसने दिया भी। नाउ दैट ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स। अब क्या हुई थी, ब्लीडिंग कुछ कम हो गई थी, ब्लीडिंग रक्त बहना जो था वो थोड़ा सा कम हुआ था, बंद हो गया था। तब सदाओ उठा और अपने हाथों से जो लगी हुई धूल थी उसने उसको क्या किया, झाड़ा। मीन जब ब्लीडिंग बंद हुई तब वहाँ से खड़ा होता है और अपने हाथों में लगी हुई धूल को क्या करता है, झाड़ता है, साफ करता है। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। मीन जब ब्लीडिंग बंद होने के बाद खड़ा होता है और अपने हाथों में लगी हुई डस्ट को वो झाड़ता है। यस, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट। हाँ बिल्कुल यही सबसे सही रहेगा, हैना सेड स्टेडली। हैना जो वहाँ पे खड़ी हुई थी उसने भी यही बोला, हाँ निसंदेह यही क्या होगा, सर्वश्रेष्ठ होगा। मीन्स इसी को वहीं पर क्या कर दिया जाए, फेंक दिया जाए। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन वो लगातार किसको देखे जा रही थी, वो जो बेहोश पड़ा हुआ आदमी था वहाँ पर, संज्ञा शून्य आदमी की ओर, एक टक नीचे की ओर वो देखती रही थी। मीन्स उसी को देखे जा रही थी। इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन अ हाउस, अब क्या सोच रहा है कि यदि हम इस वाइट मैन को अपने घर में रखते हैं, वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमें क्या कर लिया जाएगा, अरेस्ट कर लिया जाएगा। एंड इफ़ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ही वुड सर्टेनली डाई, सदाओ सेड। और यदि हम इसको क्या करते हैं, यहाँ डाल दें समुद्र में, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, मर जाएगा। देखो दोनों कंडीशन में, एक डॉक्टर है और डॉक्टर का काम क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को मरने ना देना, बचाना। तो उसके सामने दो कंडीशन है, एक तो गोरा है तो गोरे को कह रहा है अपने घर पे रखेंगे जापान में, उन लोगों की दुश्मनी है आपस में, तो उन्हें जेल हो जाएगी, अरेस्ट कर लिया जाएगा। दूसरी बात ये सोच रहा है कि यदि हम इसको पलट के इसी में फेंक देते हैं तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ये चीज़ें दोनों ऐसे समस्या में वो फंसा हुआ है कि क्या करें इसको। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हैना सेड। हैना ने फिर से कहा कि सबसे अच्छी चीज़ तो यही है कि हम इसको क्या करें, इसी समुद्र में रख देते हैं, डाल देते हैं। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, दे वर स्टेयरिंग विद द क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। व्हाट इज ही, हाना विस्पर्ड। अब देखो क्या, हाना जब ने बोला कि इसको सबसे अच्छी चीज़ यही है कि इसको हम लोग क्या करें, इसको वहाँ पर डाल देते हैं, वही सही रहेगा। पर बट नाइदर ऑफ द मूव, लेकिन उनमें से हिला कोई नहीं।
बोल तो रही है कि डाल देते हैं, लेकिन ना तो हाना उठ के चल रही उसको डालने के लिए, ना तो सदाओ, कोई नहीं हिला। ऑफ देम मूव्ड बट नाइदर ऑफ देम मूव, कोई नहीं हिला उसमें से। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। अब वो दोनों कर क्या रहे हैं कि उस शक्तिहीन पर्सन को बहुत ही जिज्ञासापूर्ण उसकी हताशा की भावना को एकटक देखते रहे हैं। मीन्स उसी को कंटिन्यू वो लोग देखते जा रहे हैं और कोई कुछ नहीं कर रहा। व्हाट इज ही, है ना, विस्पर्ड, क्या कह रहा है, हाना ने धीरे से कहा वो क्या काम करता है। व्हाट इज ही, वो क्या है, मीन्स वो काम क्या करता है। हाना ऐसा उससे पूछ रही है कि वो आखिर काम क्या करता है। तो देर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाओ से, सदाओ ने क्या कहा कि ये कैसा लग रहा है दिखने में, ये तो बिल्कुल अमेरिकन लग रहा है। देर इज समथिंग अबाउट हिम, जहाँ तक उसके बारे में कुछ बातें समझ में आ रही हैं रूप रंग से कि वो क्या दिखाई पड़ता है, एक अमेरिकन लगता है। सदाओ से सदाओ ने कहा ही टुक अप द बैटर्ड कैप, और फिर उसने क्या किया, सदाओ की वो जो टोपी थी जो बहुत ज़्यादा भीगी हुई थी, बैटर्ड कैप थी, उसको उसने उठाया। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वाज द फेंट लेटरिंग, है ना। और क्या बोल रहा है कि जो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। अ सेलर ही सेड फ्रॉम एन अमेरिकन वर्शिप ही स्पेल्ड इट आउट यूएस नेवी, उस पर लिखा हुआ था उस टोपी पर यूएस नेवी। मतलब ये बात अब क्लियर हो गई थी कि वो एक अमेरिकी कौन था, नाविक था, सेलर था, जो कि कहाँ था, वो एक युद्ध पोत पर था, है ना। देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फेंट लेटरिंग, अ सेलर, एक सेलर था, नाविक था, ही सेड, उसने कहा, फ्रॉम एन अमेरिकन वर्शिप, जो कि कहाँ था, वो अमेरिका के युद्धपोत पर था। ही स्पेल्ड इट आउट, जिस पर उस पर लिखा हुआ था, उसने ही स्पेल्ड इट आउट, तो उसने क्या किया, उस आदमी को मतलब उस पर ये स्पेल था कि यूएस नेवी, मीन्स उस पर लिखा हुआ था, उसने सरल स्पष्ट तरीके से कहा कि यूएस नेवी, ठीक है। तो द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, वो आदमी कौन था, एक युद्ध बंदी था, युद्ध में उसे क्या कर लिया गया था, बंदी बना लिया गया था। मीन्स ऐसा सेंस उसने एक्सप्लेन किया अपनी वाइफ हाना को, ठीक है। ही हैज स्केप्ड, अब ये क्या किया है, वहाँ से बचकर भाग निकला होगा। हाना क्राई सॉफ्टली, हाना ने ये बात की, अच्छा ये क्या किया होगा, वहाँ से बच के भाग गया होगा, भाग निकला होगा, ऐसा हाना बोल रही है। तो एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वाउंड, और यही कारण है कि ये क्या है, यहाँ पर घायल है, और यही कारण है कि वो घायल है, ठीक है। ही इज़ वाउंडेड इन द बैक, सदाओ एग्रीड, और जो पीछे उसी के कौन खड़ा है, सदाओ खड़ा था, वो बोल रहा कि हाँ बिल्कुल तुम सही कह रही हो। उसकी बातों से भी वो क्या हुआ, एग्री हो गया था, ठीक है, कि हाँ बिल्कुल हाना क्या कहे, वो सही कह रही है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैसेज। दे हेजिटेटेड लुकिंग एट ईच अदर, वो हिचकिचाते हुए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, देखते हैं। देन हाना सेड विद रिजोल्यूशन, तब हाना ने उसको फिर से देखकर बोलती है, बहुत ही सोच समझकर बोलती है कि क्या किया जाए। कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इनटू द सी, चलो हम लोग क्या करते हैं, इसको दोबारा वहीं पर डाल देते हैं। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क, सदाओ ने उससे पूछा। इफ़ आई एम एबल, हाँ ठीक है, मैं तो ठीक सही कह रहा हूँ, मैं तो करूँगा। बट आर यू, क्या तुम भी, मतलब क्या तुम भी तैयार हो ऐसा करने के लिए। नो, हाना से नहीं। बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, लेकिन तुम इसे क्या कर सकते हो, अकेले कर सकते हो। मीन्स इतने काइंड पर्सन हैं वो लोग कि वो उसको फेंकना भी नहीं कर सकते। सदाओ ने पूछा मैं सक्षम हूँ तो क्या तुम भी